टेंथ वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं पूरा 100% सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ पेपर का। जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आपका जो 10th क्लास का पेपर है, ये क्लास जो हमारी चलने वाली है वो लगभग 40 मिनट से ज़्यादा चलने वाली है। तो जुड़ जाइए इस महा लाइव क्लास में। पूरा पेपर आपको किस प्रकार से बनवाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ विद्यार्थियों, 10th क्लास के हाई स्कूल के हमारे स्टूडेंट जो अंग्रेजी विषय का पेपर देने वाले हैं 17 फरवरी को। 17 फरवरी आ चुकी है नज़दीक और आपको झंडे गाड़ देना है अंग्रेजी के पेपर में, और एग्जामिनर आपके झंडे उखाड़ ना सके, मतलब आपको फेल कर ना सके। इस प्रकार इस कदर से आप सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आएंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10 का अंग्रेजी का एक लाइव क्लास में एक पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एप्लीकेशन कौन सी आ रही है, कौन से आ रहे हैं पैसेज, कौन से आएंगे नोट्स मेकिंग, कैसे बनाएंगे आप नोट मेकिंग, कैसे लिखेंगे आप, कौन कौन से आएगी आपकी इमेज और इमेज में आप किस प्रकार से लिखेंगे, कौन सा आएगा आपका एक्सटार्ट और किस प्रकार उस एक्सटार्ट का आप आंसर नंबर लेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे टेक्स्ट बुक से और किस प्रकार आपके आएंगे ऐसे, किस प्रकार आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स और किस प्रकार के रहेंगे आपके डू अस डायरेक्ट। पूरा पेपर पूरा विश्लेषण करके, पूरा संश्लेषण करके यहाँ पर आपका धमाकेदार वीडियो आ चुका है। तो वेलकम बैक कीजिएगा और नंबरों की झड़ी लग जाएगी आज के इस वीडियो में। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में कौन से पैसेज आप हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पूरी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, डेली लाइव क्लास वाले कौन कौन जुड़ गए एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। डेली लाइव क्लास में जुड़ने वाले कौन कौन हमारे जुड़ चुके हैं स्टूडेंट, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें कौन कौन जुड़ चुकी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें और कह दें हमसे कि हम डेली जुड़ते हैं और यहाँ से डेली वीडियोस को देख रहे हैं। देखिए, टारगेट हमारा 75 अंक है केवल और केवल, और ऐसा टारगेट भी लेकर आते हैं कि जो फेल भी स्टूडेंट है उनके लिए हम ट्रिक के माध्यम से भी पास करवा देते हैं। बिना पढ़े भी पास करने के हमने वीडियो डाल दिए हैं कि किस प्रकार से आप बिना पढ़े पास हो सकते हैं, वो भी किसमें, अंग्रेजी विषय में। जी हाँ विद्यार्थियों, आपने सही सुना है। आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लगता है बोर हो जाएंगे कि हमने बहुत सुन लिया है। चलिए, अब हम हमारे यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपसे बीच बीच में हम बार बार नहीं बोलेंगे। आपको वीडियो को अभी लाइक कर देना है और चैनल को आपको घंटी के बटन पे 3-4 बार उंगली से ठोक दीजिए उसको, और बाबा महाकाल का नाम लेकर वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ मैं सब कुछ आपको हल करवाने वाला हूँ। वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन, और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर जरूर रखिएगा ताकि आप इन प्रश्नों को क्या कर सको, नोट कर सको। जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं, लाइव क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गई है। पाने के लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं स्टार्ट इस क्लास को। तो बेस्ट स्कोर पाने के लिए सभी विद्यार्थी एक बार अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप सभी जो क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, जो क्लास में जुड़ते जा रहे हैं 10th के हमारे इंग्लिश का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, रीड करना है। और पैसेज किससे संबंधित है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो यहाँ पर इस पैसेज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके जो पैसेज पढ़ने
का जो ध्यान है वो कहीं और चला गया और आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी आंसरों के जवाब आप क्या दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन आया है, पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, चिंता ना करें। क्वेश्चन क्रमांक पहला है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बच्चों 21,000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने आंसर कहाँ से लगाया, पैसेज से पढ़कर लगाया। आप यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर मैंने कहाँ से लगाया, ये देखिए 21,000 किलोमीटर। तो इसी प्रकार आपको पैसेज को रीड करना है, और आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, पर आप खुद भी रीड कर सकते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रेट वॉल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू परफेक्ट फ्रॉम नॉर्थन इन विजन। आगे देखेंगे आप व्हाट इज़ ए कॉमन माइथ अबाउट द ग्रेट वॉल। तो तीसरे वाले प्रश्न का आंसर होगा इट इज़ विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड। यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन होगा आपका। चौथा देखेंगे बिसाइड्स डिफेंस व्हाट अदर फंक्शन डिड द ग्रेट वॉल सर्व। तो क्वेश्चन क्रमांक चौथे का जो आंसर होगा वो जाएगा कंट्रोल्ड ट्रेड एंड रेगुलेट माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका देखेंगे टुडे द ग्रेट वॉल इज़ ए सिंबल ऑफ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों चाइनीज रेजिलेंस एंड इंजीनियरिंग स्किल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर पैसेज नंबर दूसरा आप देखेंगे, तो यहाँ पर पैसेज नंबर 2 को देखेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स सच अस स्ट्राउस। तो यहाँ पर प्लास्टिक से संबंधित ये पैसेज है जिसका क्या करना है, आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। कॉपी पेन अपने हाथ में पकड़ के बैठिएगा, ठीक है, ताकि आप सभी प्रश्नों को क्या कर सको, अच्छे से हल कर सको। स्टूडेंट्स तो नीचे आते हैं, इसको रीड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद में आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ वन डेंजर ऑफ मैराइन एनिमल्स कंज्यूमिंग प्लास्टिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका होगा इंजरी ऑफ डीथ। इंजरी ऑफ डीथ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज ए कॉन्क्यूंस ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन फॉर ह्यूमंस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोप्लास्टिक्स एंटरिंग फूड चेन्स। अगला है आपका द अदर डिस्क्राइब बैनिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक अस ए। तो तीसरे वाले प्रश्न का जो इसमें आंसर होगा पैसेज से देंगे आप, तो इसमें हो जाएगा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू आर्ग्यू फॉर द बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। यहाँ पर पॉलीथीन को ऊपर क्या लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। ऐसी तो मतलब एक बार यूज़ करो और फेंक दो, ऐसी प्लास्टिक पर क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। विच 3 ग्रुप्स डज द अदर से मस्ट वर्क टुगेदर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल्स कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पैसेज नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। जब आपसे बोल दिया है पूरा प्रश्न बैंक का हल आपको करवाया जा रहा है तो मतलब पूरा करवाया जाएगा। इस पैसेज को ध्यान रखिए कहाँ से आया है, द रिपीट ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन से संबंधित है, ऑनलाइन शिक्षा हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे सीखते हैं, तो उससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका भी हम हल देखेंगे। आइए तो इसका हल हम कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला आप देखेंगे, और पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द, क्या कह रहा है, विच ऑफ द। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिस्टेड अस एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज आइडेंटिफाइड एज ए प्रॉब्लम क्राइटिस एसोसिएट विथ ऑनलाइन लर्निंग। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो पहला है कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है उसका आंसर आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है व्हाट डू डिपेंडर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग सी एज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हाइब्रिड मॉडल्स। हाइब्रिड मॉडल्स आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द अथर से इज द केयर गोल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर
चौथा वाला जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा टू इक्विप स्टूडेंट्स विथ नॉलेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज हार्डर टू रिपब्लिकेट ऑनलाइन कंपेयर्ड टू इन पर्सन लर्निंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पैसेज नंबर 4 सोलर सिस्टम से संबंधित है। याद रखिएगा सोलर सिस्टम से संबंधित पैसेज जो आएगा उसके सभी आंसर आपके ये रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। तो यहाँ पर इसके आंसर भी आप देखेंगे, किसी प्रकार की गलती करने की संभावना आपकी समाप्त हो जाती है, 0% रहेगी अगर आप क्या करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जो है आपका इसका पहला आंसर रहेगा सन्स ग्रेविटी। पहले क्वेश्चन का आंसर सन्स ग्रेविटी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे पे आ जाओ, विच प्लांट्स आर क्लासिफाइड अस रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्रमांक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्रमांक आपका सेकंड है जिसका आंसर आप लगाएंगे इसमें आपका मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और व्हाट लाइंस बियॉन्ड नेपचर इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बच्चों कापर बेल्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। विच ड्राफ प्लांट इज मैंशनड इन द पैसेज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो आपका इसमें आंसर होगा। फ्रॉम वेयर डू कम्स ओरिजिनेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ओस्ट क्लाउड पैसेज से आप आंसर लगा देंगे। उसके बाद में आता है पैसेज नंबर 5। पूरा 5 नंबर पक्का करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और 5 नंबर के लिए नहीं, पूरे 75 हमारे आना चाहिए क्योंकि पैसेज यही बिल्कुल आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 पैसेज आएंगे तो 10 आपके नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके सभी पैसेज यहाँ पर बनेंगे। आगे हम चलते हैं और देखते हैं हम पैसेज नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा जिसमें हम पैसेज नंबर 5 का पूरा क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स पैसेज को समझते हैं। पैसेज किससे संबंधित है, द मॉर्निंग स्कील हंग लव एंड हावी इट्स ग्रे फोल्ड्स। तो यहाँ पर मॉर्निंग से संबंधित पैसेज अगर आया तो आपके सभी आंसर राइट, आंख बंद करके ये लगा देना कि हाउ इज़ द मॉर्निंग स्काई डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लगाएंगे इसमें देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक अपना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पैसेज नंबर 5 और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक क्वेश्चन तो इसमें से 5वां तो इसमें से आने वाला है और अगले प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपका एक पैसेज आएगा। तो हम इसका सोल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें से पहले हमारी सभी परीक्षाओं में आए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा अलग से। जो छूट रहा ना क्वेश्चन वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं जिसमें हम देखते हैं इस पैसेज का पूरा हल। तो इस पैसेज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्या कह रहा है आपसे कह रहा है बच्चों कि रवि वाज लेट फॉर वर्क। रवि अपना काम क्या करता है, लेट करता है ना, धीरे करता है, बाद में करता है। तो वेयर डिड रवि फाइंड द वॉलेट। तो यहाँ पर आपका तो करेक्ट आंसर होगा आपको इसमें लगाना है नियर ए बस स्टॉप, नियर बस स्टैंड के पास में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज नॉट इनसाइड द वॉलेट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोग्राफ्स ऑफ रवीज फैमिली। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड रवि डिसाइड टू रिटर्न द वॉलेट पर्सनली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही फेल्ट अर्जेंट टू डू सो। वाई वाज द वॉलेट सो इम्पोर्टेंट टू मिस्टर शर्मा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट हैड फोटोग्राफ्स ऑफ हिज लेट वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें 5वां कि व्हाट रियलाइजेशन डिड रवि हैव एट द एंड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉनेस्टी कैन डीपली इम्पैक्ट समवन्स लाइफ, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला पैसेज। इस पैसेज को देखेंगे और ये पैसेज है आपका क्रिएशन ऑफ ए लव टाइपिकली। अब इसका आंसर देखेंगे हम, देखिएगा ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन क्रिएटिंग ए लव। तो इसमें जो आपका रहेगा
वो देखेंगे आप इसके सभी आंसर। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोपोजल ऑफ ए बिल। इन विच रीडिंग आर द बिल्स जनरल प्रिंसिपल डिस्कस्ड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग आपका क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा देखिए, इन विच रीडिंग आर द बिल्स जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड। तो सेकंड बिल आपका इसमें आंसर लगाया आपने। और हाउ माई गिव टेस्ट मनी ड्यूरिंग कमिटी रिव्यू। तो इसमें आपका जो प्रश्न क्रमांक तीसरा है इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट सिटीजन्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ वाला, व्हाट हैपन्स इफ द कमिटी अप्रूव्स द बिल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इट रिटर्न्स फॉर ए थर्ड रीडिंग एंड फाइनल वोट। ठीक है। पांचवा, व्हाट अकर्स इफ बोथ चेंबर्स अप्रूव द बिल। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट इज सेंड टू द हेड ऑफ स्टेट ऑफ असेंट, ये आंसर होगा। ठीक है। चलिए तीसरा वाला पैसेज को ध्यान रखिएगा, फ्रेंडशिप से संबंधित ये रहेगा आपका। इसको आपको क्या करना है, रीड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ तो मैंने डाल ही रखा है, वहाँ से ले ही लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट मेक्स ए फ्रेंड ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसी पैसेज में से हमें ढूंढ कर क्या देना है, आंसर देना है बच्चों। तो इस पैसेज को पहले हम रीड करा हमने और अब इसके क्या बताएंगे आपको डायरेक्ट आंसर, ताकि आपका समय भी बच रहा है और पैसे सारे आपके सोल्व होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दे ऑफर सपोर्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हाउ डू ट्रू फ्रेंड्स रिएक्ट टू आवर सक्सेस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे सेलिब्रेट देम अस देयर ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटीज डज फ्रेंडशिप टीच। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पैथी। क्वेश्चन क्रमांक एम्पैथी, पैसेंस एंड लॉयल्टी। चौथा देखिए, वाई माइट फ्रेंडशिप बी नेग्लेक्टेड इन मॉडर्न टाइम्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल फोकस ऑन वर्क एंड स्पीड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई डू वी स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लास्ट वाले प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिकॉज वी वैल्यू ईच अदर जेन्युइनली, है ना, आंसर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा वाला, फोर्थ वाला है द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ्टन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो इस पैसेज का भी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसका फोर्थ वाले का सॉल्यूशन आप देखेंगे और इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो लगाएंगे आप। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई इज़ द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ्टन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इट प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। पहला जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अमेजन रिवर्स रैंक इन लेंथ कंपेयर्ड टू अदर रिवर्स। क्वेश्चन क्रमांक दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट थ्रेट्स डज द अमेजन फेस। प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर इसमें आप लगा लेंगे डिफॉरेस्टेशन मीनिंग एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड एज ए वाई टू हेल्प प्रोटेक्ट द अमेजन। तो यहाँ पर इसमें आंसर आपका हो जाएगा सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इको टूरिज्म। पांचवा देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर वाई इज प्रोटेक्टिंग द अमेजन कंसीडर्ड ए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इन्फ्लुएंसेस द प्लैनेट्स क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा पांचवा, किससे संबंधित है, इन आवर फास्ट मूविंग डिजिटल वर्ल्ड कीपिंग ए जनरल माइंड सीम आउट डेटेड। तो इसमें आप जो सही उत्तर आप लगाएंगे और ये हमारा प्रश्न नंबर पांचवा जो हमारे 5 नंबर का आने वाला है, 10 नंबर यहाँ से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, बिल्कुल 100% आपका इसी में से आने वाला है।
हमारे 10th के जितने भी नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को देखिए, बहुत कम विद्यार्थियों ने देखा है, एक बार इसको शेयर आप ज़रूर करें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको आने वाला पार्ट 2 मिल सके फुल सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो इसके क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए जनरल। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा टू प्रोसेस थॉट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिस्टेड एज ए बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग। तो यहाँ पर आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड फॉर पीपल हु फील दे लक टाइम और स्किल फॉर जर्नलिंग। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट इवन ए फेव लाइन्स ईच डे। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज जर्नलिंग डिस्क्राइब इन द मॉडर्न नॉइजी डिजिटल एज। तो चौथे वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए क्विट ग्राउंडिंग हैबिट। विच स्किल डज जर्नलिंग नेचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें आपका पाँचवें में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विच ऑफ दिस स्किल जर्नलिंग नेचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों माइंडफुलनेस आपका आंसर इसमें होगा। चलिए अब आ जाता है हमारा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आपको बता देते हैं, इसका पहले वाले का क्या बता देते हैं, नोट मेकिंग बता देते हैं। और नोट मेकिंग के साथ साथ ये प्रश्न 4 नंबर का है, नोट्स बनाने हैं, साथ में इसका टाइटल भी आपको देना है। चलिए तो नोट्स और टाइटल मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसका क्या रहेगा। पहले वाले का आप क्या देखेंगे, नोट्स और टाइटल देखेंगे। उसके बाद में तो टाइटल तो ये आपकी स्क्रीन पर रहा, इसका टाइटल हो जाएगा द इनरिचिंग हैबिट ऑफ रीडिंग। और नोट्स में आप ये बना लेंगे, ठीक है। नोट्स में रीडिंग अस एन इनरिचिंग हैबिट, इसमें ये लिख देना, दूसरा पॉइंट ये लिख देना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे बेनिफिट्स ऑफ फिक्शन, ये लिख देना और ये लिख देना। और यहाँ पर तीसरा बेनिफिट्स ऑफ नॉन फिक्शन, और उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद में दूसरा देखेंगे, पहला वाला टाइटल हो गया, नोट्स हो गए। उसके बाद में अब दूसरा पैसेज है स्पोर्ट्स आर फॉर मोर देन फिजिकल एक्टिविटीज़। इसके बारे में हमें क्या करना है, टाइटल और नोट्स देना है। चलो इसका भी बता देता हूँ। ये दूसरे में आपका हो जाएगा, यहाँ पर टाइटल में आप लिख देंगे द प्रोवाइडेड टेक्स्ट हाईलाइट द मल्टी फेजेटेड बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद में ये पॉइंट लिख देना पहला। उसके बाद में दूसरा सोशल क्वेश्चन लिख देंगे, और एजुकेशन एंड इम्प्रेशन रूल लिख देंगे, और लास्ट में लिख देंगे आप इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्स। तो ये दूसरे वाले का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। नोट्स बनाना और इसका टाइटल देना, इसमें से आप दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ वाला फिफ्थ वाला भी देख लेंगे, नोट्स मेकिंग से संबंधित है। साथ में यहाँ पर देखिएगा ये पिक्चर देखना है, और इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। चलिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन बता देता हूँ। और एक तो ये रहेगा आंसर में भी, और एक ये देखना है, और एक ये देखना है, ठीक है। इन तीनों के आंसर पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम पहले वाले का करेंगे ना, इसका कर रहे हैं। यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर आप एक पैराग्राफ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये पैराग्राफ आप लिख लीजिए, द इमेज ब्यूटीफुल इलुस्ट्रेट्स द प्रोफाउंड मैसेज दैट क्लीन लाइन्स इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस एंड एम्फसाइज द नीड फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख देना, ठीक है। चलिए इतना ही लिखना है आपको जितना मैंने बताया। उसके बाद में दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, पहला हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में दोनों एक साथ देख लो, पहले ये दूसरा देखेंगे, फिर हम ये तीसरा देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी देखिएगा। ये दूसरा वाला रहा आपका, इसमें आपको ये लिखना है, पैराग्राफ बन जाएगा, बस इतना ही लिखना है आपको। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये तीसरा वाला है, हाउ एन्जॉयड माई फैमिली पिकनिक, ठीक है। तो पिकनिक से संबंधित इमेज है वो, और यहाँ पर पूरा लिखा है, अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। सभी लेटर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाऊंगा, या डायरेक्ट मैं आपको PDF दूंगा, उसमें से पढ़ लेना। एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आपको दूसरा पढ़ना है एप्लीकेशन बुक बैंक, तीसरा है फीस कंजेक्शन, अगला है। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन, एग्ज़ाम टाइम लाउड स्पीकर वाला, 3 में से आपका आ जाएगा। इनफॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, वही कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ तैयार करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन एजुकेशन, और
वैल्यू ऑफ गेम्स, इनमें से ही आएगा आपका। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश का कर लो और एक कर लो आपका वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बस दोनों में से आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन सी को अमल करेंगे यहाँ पर। तो आइए सभी क्लास में जितने भी दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ पर आप सेक्शन सी में ग्रामर जो देखेंगे वो आपकी रहेगी अलग अलग पार्ट में रहेगी। जैसे एन द आर्टिकल का प्रयोग अलग करेंगे, हम डिटर्मिनर्स का प्रयोग अलग करेंगे। तो पहला है कि देयर इज़, इसमें आपका सम आप लिखेंगे देयर इज़ वाटर इन द पुल, तो इसमें सम आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो इसमें दूसरे में आपका हो जाएगा, तो बोट इसमें आपका एनी हो जाएगा। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पर तीसरे में आपका मैनी का प्रयोग करेंगे। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो इसमें आपका जो आंसर होगा फोर्थ वाले में मच का प्रयोग आप करेंगे। और विल यू प्लीज़ गिव मी मनी, तो यहाँ पर पाँचों में आपका गिव मी सम आपका इसमें आंसर होगा। वुड यू लाइक टू हैव कॉपी, तो इसमें आपका सम होगा। और आई हैव लॉस्ट द मनी दैट आई हैड, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इच होगा, एवरी होगा या ऑल होगा, तो आई हैव लॉस्ट, तो इसमें आपका ऑल होगा। ठीक है, ऑल इसमें आंसर होगा आपका। उसके बाद में आर्टिकल संबंधित देख लो। आर्टिकल संबंधित आपका कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, लगभग सभी विद्यार्थी आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं अच्छे से। चलिए बता देते हैं किसमें क्या आएगा। सी इज़ अमेरिकन एंड हर हस्बैंड इज़ यूरोपियन, तो यहाँ पर आपका इसमें जो प्रयोग होगा बच्चों, इसमें आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ही गिव द बिगर 1 रुपी नोट, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसमें ए का प्रयोग करेंगे आप। दूसरे वाले में ए का प्रयोग आप करेंगे। आई वॉन्ट टू पर्पस HTM वॉच, तो यहाँ पर तीसरे में एन का प्रयोग आपका होगा, एन का प्रयोग करेंगे। माई फादर इज़ इंजीनियर, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे माई मदर रीड्स रामायण डेली, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, दा का प्रयोग करेंगे, द रामायण। और यहाँ पर द गंगा इज़ सेक्रेट, तो यहाँ पर सेक्रेट से पहले ए का प्रयोग करेंगे। और ही हैव सीन ताजमहल, तो यहाँ पर ताजमहल के आगे आप दा का प्रयोग करेंगे, दा लगाएंगे। ही कम्स हाउ लेट डेली, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन आप इसमें लगाएंगे। आगे देखेंगे माई अंकल टीच इन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले आप अपना जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ए आपका इसमें आंसर होगा। और वेयर इज़, तो इसमें आपका हो जाएगा द बुक इसमें आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अब आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो किससे रहेगा बच्चों, मॉडल से रहेगा। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे आप, आई, तो यहाँ पर आई से पहले आपका जो हो जाएगा वो नीड हो जाएगा, नीड आई टेक यूर पेन। और यहाँ पर दूसरे वाले में इसमें आप प्रयोग करेंगे वी, तो वी के आउट होगा, शुड होगा, मस्ट होगा, तो यहाँ पर आप मस्ट का प्रयोग करके वाक्य को बना लेंगे। व्हेन आई वाज यंग आई क्लिम्ब ट्रीज, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो तीसरे में आप लगाएंगे क्लिम, तो इसमें आपका कुड हो जाएगा, कुड इसमें आप आंसर लिखेंगे। और वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा शुड का प्रयोग यहाँ पर आप कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, तो इसमें माई कैन आउट टू, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डियर, इसमें क्वेश्चन क्रमांक आपका 5वां है, जिसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे। कैन का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, कैन इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में यू ड्राइव केयरफुली, माई मस्ट कैन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा यू, इसमें मस्ट इसमें आपका आंसर होगा। और वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो इसमें आपका शुड आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा वर्ब्स और टेंस से संबंधित यहाँ पर रहेंगे। ही हैज़ मैनी प्लेस, तो यहाँ पर आपका आंसर देख लेते हैं क्या इसमें करेक्ट होगा। और आप राइट लिखोगे, रोड लिखोगे, रिटर्न लिखोगे, तो इसमें आपका रिटर्न आपका आंसर हो जाएगा। द अर्थ राउंड द सन
तो इसमें आपका मूव्स आपका आंसर हो जाएगा मूव्स। और ही ऑलवेज ऑन टाइम, तो इसमें आपका कम्स हो जाएगा। दे हेयर सिंस मॉर्निंग, तो इसमें हो जाएगा, इसमें आप हैव बिन प्लेइंग, इसमें लगाएंगे आप हैव बिन प्लेइंग। वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन अदर, तो पाँचवें में आपका जो आंसर है वो लगाएंगे अराइव्ड। अराइव्ड आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो इसमें आपका बिकम आंसर होगा। माई फादर इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर आपका रिटायर्ड होगा, रिटायर्ड टीचर। द टीचर द स्टूडेंट्स यस्टरडे, तो यहाँ पर आपका टाउट आंसर हो जाएगा। और मोहन लर्निंग इंग्लिश नाउ डैश, तो यहाँ नाउ ए डैश, तो इसमें आपका जो प्रयोग करेंगे आप वो करेंगे इज़ लर्निंग आपका आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ही देयर, तो यहाँ पर आप प्रयोग जो करेंगे बच्चों वो करेंगे हेड वर्केड, क्या करेंगे हेड वर्केड आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद आगे आप देखेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से संबंधित यहाँ पर आपके रहेंगे, तो इसका भी आप सॉल्यूशन कर ही लीजिए। इसका सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर इट हैज़ बिन रेनिंग मॉर्निंग, तो इसमें आपका सिंस हो जाएगा। और ही इज़ गुड इंग्लिश, तो इसमें आपका एट हो जाएगा। ही इज़ हार्ड लर्निंग, तो इसमें आपका ऑफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज़ फाउंड प्लेइंग चेस, तो इसमें आपका ऑफ हो जाएगा। और ही लिस्टनिंग द रेडियो, तो यहाँ पर आपका ही इज़ लिसनिंग, तो इसमें आपका टू हो जाएगा, टू इसमें आंसर लगाएंगे आप। तरुण इज़ इंटरेस्टेड रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इन रीडिंग बुक्स। आगे देखेंगे ही ग्रैंडफादर डाइड कैंसर, तो कैंसर से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे ऑफ का इसमें प्रयोग करेंगे। ही मीटिंग विल बी हेल्ड मंडे ऑन इन सिंस, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन का प्रयोग करेंगे मंडे से पहले। गांधी जी वाज बर्न, यहाँ पर आपका 2 अक्टूबर 1896 इन ऑन सिंस, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे ऑन का प्रयोग करेंगे। ही ट्रेवल बस, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे बाई का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर कंजक्शन से संबंधित आपके रहेंगे, ठीक है। कंजक्शन से संबंधित आपके सभी ये हल करना है आपको। कोई भी प्रश्न का जवाब आपको गलत नहीं देना है, सभी प्रश्न आपको 100% सॉल्यूशन करना है। बहुत ही शानदार क्लास हमारी अभी तक चल रही है, सभी विद्यार्थी शेयर करते जाएं भैया, मैंने बहुत देर से बोला नहीं है। और जो नए आते जा रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। चलो देख लेते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों यू विल फेल, तो यू अदरवाइज, इधर अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। आई कॉल्ड हिम लाउडली ही गेव मी नो आंसर, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, इसमें बट का प्रयोग हम करेंगे। वॉक केयरफुली यू शुड फॉल डाउन, तो इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों वो केयरफुली, तो इसमें आपका लेस्ट आंसर हो जाएगा, इसमें लेस्ट लिखेंगे आप। और इसमें फोर्थ वाले में आप जो अनलेस का प्रयोग करके वाक्य बना देंगे। पाँचवें में आप ही कुड नॉट कम टू स्कूल ही वाज, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पाँचवा रहेगा वो विकास का प्रयोग इसमें हो जाएगा। और इसमें ही प्लाइड विल बी लॉस्ट ही गेम, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो टोथ हो जाएगा। इट ट्रांस्ट वी विल नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इफ का प्रयोग आप करेंगे, इफ इट। आगे देख लीजिए, आगे है आपका टेक ए टैक्सी टू द स्टेशन यू विल गेट लेट, तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। इसमें आप बट और शो में से प्रयोग करना है, तो आपका यू विल टेक टैक्सी टू द स्टेशन, तो इसमें आप और का प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग कर देंगे इसमें।
ही डिड नॉट डू दिस वर्क ही वाज पनिश्ड। तो यहाँ पर आपका पनिश्ड, तो इसमें आपका जो हो जाएगा ही वाज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो लिखेंगे आप सो का प्रयोग होगा, सो लिख देंगे इसमें। ही वाज्ड द क्लॉथ्स आयरन देम। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों क्लॉथ्स एंड का इसमें प्रयोग करेंगे। अब बाकी देखिएगा यहाँ पर वीडियो हमारा 38 मिनट का हो चुका है, 38 मिनट की क्लास हो गई है। अब मैं थोड़ा सा आराम करके बाकी के यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। पूरा प्रश्न बैंक है ये, देखिए डू डायरेक्ट करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा समय मुझे समय चाहिए, इतना मैंने आपको हल करवा दिया। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है ये भी आप अगर करना चाहो तो अभी करवा देता हूँ। चलो अभी क्लास क्या बहुत बड़ी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ, ठीक है। पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। एक और वीडियो बनेगा और उसमें पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा, उसमें सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। एक बार आप इस पर नज़र डाल लीजिए क्या क्या हम देखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इनके अलावा हम बच्चों को क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर आपके एक स्टार देखने वाले हैं, इनको हल करने वाले हैं। इनको हल करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा और शेयर सभी को करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। पूरा पेपर यहीं से छप रहा है जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो वीडियोस में चैनल पर जाकर आप चेक जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर